Hello my dear friends, myself Prince Srivastava. Let us take the next types of polynomial. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलोमियल जो हम लोग का होगा लीनियर पोलोमियल. लीनियर पोलोमियल का इट मीन्स मतलब क्या हुआ या फिर हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द गिवन पोलोमियल इज लीनियर. तो लीनियर पोलोमियल को पहचानने के लिए जानने के लिए डिग्री देखेंगे उसका. यदि डिग्री 1 है देन वी कैन से दैट द गिवन पोलोमियल इज लीनियर पोलोमियल. डिग्री बस चेक करना है, नॉट हाउ मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व. कितना टर्म्स इन्वॉल्व है वो मैटर नहीं करता है, बस उसका डिग्री चेक करेंगे. यदि डिग्री 1 है देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ लीनियर पोलोमियल. थोड़ा सा हम लोग इसको लिखते हुए आगे मूव कर रहे हैं. जो लीनियर पोलोमियल जो हम लोग का होगा सिंपली इसका डिग्री जो हम लोग का 1 होगा. ये हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलोमियल है. अब इस पोलोमियल को समझने के लिए थोड़ा सा जनरल एक्सप्रेशन से क्लियर करते हैं. जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोग का ऑलरेडी पता चल गया है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2. और आगे जाएगा, ज़रूरत है कि नहीं है तुरंत पता चल जाएगा. आगे तो और जनरल एक्सप्रेशन में आगे और बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत है कि नहीं तुरंत पता चलेगा. अब हम लोगों को डिग्री 1 करना है. इट मीन्स जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का पावर 1 करना है. और वेरिएबल का पावर 1 करने के लिए यदि हम लोग n बराबर 1 रखते हैं तो सिंपली यहाँ पे तो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 बन जाएगा. और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 ही करना है. इसके भले आगे जाए 0 हो जाए मैटर नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम पावर 1 करना है. और यदि हम लोग सिंपली व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, यदि जब हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा. और जब भी 1 इक्वल टू 1 पुट किए देन जो एक्सप्रेशन जो फॉर्म होगा, न्यू जो एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा देखते हैं. a1 एक्स टू पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 0, तो a0 एक्स टू पावर 0 प्लस a1 माइनस 2 माइनस 1 और एक्स टू पावर माइनस 1. ये जो टर्म्स फॉर्म हुआ है, ये जो टर्म्स पोलोमियल है ही नहीं, क्योंकि पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया. और पावर ऑलरेडी बार बार बोल चुके हैं, पावर निगेटिव नहीं रखना है. तो ये तो टर्म्स कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो 2 टर्म बना, यही जो 2 टर्म मिलके हम लोगों को एक लीनियर पोलोमियल का फॉर्मेशन कर दे रहा है. ठीक है, लीनियर पोलोमियल में 2 टर्म्स इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी कुछ है. टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ जो भी जुड़ा हुआ है a1 ही है. ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे a1 के जगह पे 0 नहीं रखना है. ये बहुत बड़ा रोल है. यदि जे भी हम लोग a1 के जगह पे 0 रख दिए तो ओवरऑल ये क्वांटिटी का बन जाएगा, 0 बन जाएगा. और जे भी ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 बन गया तब ये खत्म हुआ, बचेगा ये टर्म्स. और इस टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 0, देन इट बिकम्स अ कांस्टेंट पोलोमियल. तो जो हम लोग का लीनियर पोलोमियल तो नहीं हो पाएगा. इसलिए ये बहुत बड़ा रोल है कि a1 0 नहीं रखना है. यहाँ पे a0 जो है ये ओवरऑल ये 0 बना दें तो ये टोटल ऑल ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैक्सिमम पावर तो 1 बच जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल है कि x टू पावर 1 मैक्सिमम पावर 1 है. ठीक है, लीनियर पोलोमियल बनाने के लिए ये रहना अनिवार्य है, ये कंपल्सरी ज़रूरी है. इसके साथ जो है उसको 0 नहीं करना है. 0 रहेगा तो ओवरऑल ख़त्म, फिर हम लोग का काम प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. लाइक कुछ हम लोग एग्जाम्पल जो भी देखेंगे. सपोज करते हैं हम लोग 3x प्लस 5x टू पावर 0. यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, देन दिस इज अ लीनियर पोलोमियल. ये हम लोग का लीनियर पोलोमियल हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है. यहाँ 0 है, मैटर नहीं कर रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि, ठीक है, यहाँ पे 0 रहता तो फिर काम गड़बड़ हो जाता. अब हम लोग का जो ये फॉर्म हुआ एक्सप्रेशन, ये लीनियर पोलोमियल है. बस इसका डिग्री चेक किए, डिग्री 1 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज लीनियर पोलोमियल. हम लोग का ये लीनियर पोलोमियल हो जाएगा. कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक सपोज करते हैं 5x टू पावर 1. यदि ये हम लोग के पास दिया हुआ है, इज इट टर्म इज अ लीनियर पोलोमियल और नॉट? यस, इट इज़ अ लीनियर पोलोमियल. ये लीनियर पोलोमियल है. लीनियर पोलोमियल को देखने के लिए बस सिंपली जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर चेक करना है. और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, देन वी कैन से दैट इट इज सफिशिएंट टू से दिस एक्सप्रेशन, दिस टर्म इज अ
लीनियर पोलिनोमियल। इट इज़ नॉट मैटर हाउ मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व, ये मैटर नहीं करता है कि कितना टर्म्स इन्वॉल्व है, इसलिए कि जो पोलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, उसके डिग्री को देख के, वेरिएबल का पावर देख के ही बांटा गया है। ठीक है, कितना टर्म्स इन्वॉल्व है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे इस लीनियर पोलिनोमियल में 2 टर्म्स इन्वॉल्व है, ये बाइनोमियल है, इसमें 1 टर्म इन्वॉल्व है, ये मोनोमियल है। कितना टर्म्स इन्वॉल्व है वो मैटर नहीं करता, बस इसमें भी डिग्री 1, इसमें भी डिग्री 1, दोनों में कॉमन थिंग्स यही है, इसका डिग्री 1, एंड इट इज सफिशिएंट टू से दिस गिवन एक्सप्रेशन द गिवन टर्म्स इज अ लीनियर पोलिनोमियल। ये हम लोग का लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल। जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल जो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो नेक्स्ट हम लोग का फर्दर जो टॉपिक है लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे इसका यदि कंसेप्ट पता रहेगा तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग जितना ही बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का फर्दर जो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो कंसेप्ट है उसका जरूर से यहाँ पे पता चलेगा। और इस चैप्टर में तो इसका इंपॉर्टेंस है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में तो सारे चीज़ का इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगले कुछ टॉपिक के लिए भी यहाँ पे रूट बन रहा है, यहाँ पे कुछ ओरिजिन फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है अगले जो फर्दर जो हम लोग का टॉपिक है। और ये जो कुछ भी डिस्कस किया जा रहा है वो इस चैप्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओवरऑल ये थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है, बढ़िया टॉपिक हो जाता है, बढ़िया चैप्टर हो जाता है। अब जो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में यदि फॉर्म करना है तो सिंपली हम लोग जाते हैं जनरल एक्सप्रेशन के पास। तो जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोग के पास ऑलरेडी पता है, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। आगे जाएंगे हो सकता है, लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखेंगे कि पावर नेगेटिव बनने जा रहा है। जी हम लोग इसकी यहाँ तक ही पहुँचे थे, 2 टर्म्स के बाद जब आगे हम लोग पहुँचे तो पावर नेगेटिव बन गया, इसलिए छोड़ना पड़ गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 टर्म्स तक जाएंगे, आगे जाएंगे पावर नेगेटिव होने लगा, इस वजह से उसको तो छोड़ ही देना है, लेकिन इससे कोई फायदा है नहीं। अब हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इट मीन्स डिग्री इज 2, डिग्री चेक करो, डिग्री 2 है, 2 है, देन वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। और डिग्री 2 करने के लिए, मैक्सिमम पावर 2 करने के लिए यहीं पे हम लोगों को, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो पावर तो घट जाएगा, लेकिन यहीं पे हम लोग यदि 2 रख देते हैं तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग व्हेन वी पुट n इक्वल टू 2, जेम हम लोग n इक्वल टू 2 पुट किए तो हम लोग का बना क्या, a2 x टू द पावर 2, बहुत बढ़िया, a2 माइनस 1, ठीक है, तो क्या मिला 1 x टू द पावर 1 प्लस a0 x टू द पावर 2 माइनस 2 0। ये हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ व्हेन वी पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट किए तो हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ। यह हम लोग देखे क्या, देखे कि मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर है 2 मिल रहा है, और यही तो है 2 मिलना चाहिए, 2 मिला, देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। यदि हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस बात को ध्यान रखना है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि a2 जो है कभी 0 नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये बहुत बड़ा इसका रोल है, क्योंकि जेम ही a2 0 हुआ, इसके साथ x² के साथ x टू पावर 2 के साथ जो आगे कांस्टेंट जुड़ा रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जेम ही ये 0 हो गया तो ओवरऑल ये टोटल क्वांटिटी 0, और जेम ही टोटल क्वांटिटी 0 हुआ तो ये टर्म्स ही कैंसिल हो जाएगा, अगला टर्म्स x टू पावर 1 का बचेगा, और ये हम लोग का बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि x² के साथ x टू पावर 2 के साथ जो साथ में जुड़ा हुआ कांस्टेंट, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और बढ़िया से क्लियर होगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज करते हैं हम लोग 2x² प्लस 5x प्लस 3, इज इट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नॉट? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे हम लोग बताएं, कैसे आइडेंटिफाई किए? हम लोग बस आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए बस उसका डिग्री चेक करना है, और उसका डिग्री कितना है 2 है, इट मीन्स वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, लाइक सपोज करते हैं 3x² प्लस 5x, इज इट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नॉट? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चेक करने के लिए सिंपली देखना ही है
वेरिएबल और वेरिएबल का पावर और वेरिएबल का पावर 2, इट मीन्स इट्स डिग्री इज 2, देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक सपोज करते हैं 5x², इज इट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, इट मीन्स इट्स डिग्री इज 2, देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इट इज नॉट मैटर हाउ मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व। इस केस में 3 गो टर्म्स इन्वॉल्व है, इस केस में 2 टर्म्स इन्वॉल्व है, इस केस में एक ही टर्म्स इन्वॉल्व है। नॉट मैटर कितना टर्म्स इन्वॉल्व है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर मोनोमियल है, ये मैटर नहीं करता है। बस मैटर ये करता है कि वेरिएबल का पावर 2 है कि नहीं है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 है कि नहीं है, डिग्री 2 है, बस इट इज सफिशिएंट टू से द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन टर्म्स इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देन नेक्स्ट आई डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल डिस्कस करने के लिए हम लोग को पता है जनरल एक्सप्रेशन, और ऑलरेडी बाय द हेल्प ऑफ जनरल एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म करेंगे। और जब क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा तब क्या होगा उसमें, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो जनरल हम लोग का एक्सप्रेशन होता है n(x⁴n) प्लस a(n−1) x⁴n−1 प्लस a(n−2) x⁴n−2 प्लस a(n−3) x⁴n−3। आगे भी जाएगा, ज़रूरत है कि नहीं है तुरंत पता चल जाएगा। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है क्यूबिक पोलिनोमियल इट मीन्स इट्स डिग्री इज 3। क्यूबिक पोलिनोमियल उसी को बोलेंगे यदि उसका डिग्री क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो देखते हैं हम लोग डिग्री 3 करने के लिए व्हेन वी पुट n = 3 देन पावर ऑफ वेरिएबल बिकम्स 3। जो वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड द एक्सप्रेशन फॉर्म्ड, जो एक्सप्रेशन फॉर्म्ड होगा a3 x⁴3 प्लस a3-1 2 a2 x⁴2 प्लस a1 x⁴1 प्लस यहाँ पे a0 x⁴0। आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो बस वेरिएबल का पावर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और वेरिएबल का पावर नेगेटिव होना ही नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा देन दैट टर्म्स इज नॉट अ पोलिनोमियल, वो टर्म्स पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग ऑलरेडी पता है सब ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना मिल गया, 3 मिल गया, देन इट बिकम्स अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। बस क्यूबिक पोलिनोमियल ऑलरेडी बता चुके हैं, डिग्री कितना करना है, डिग्री 3 करना है, बस डिग्री 3 करना है। अब जब ये क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म्ड हुआ उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि a3 को कभी भी 0 नहीं करना है। जब ही a3 को 0 करेंगे देन ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये टर्म्स जब खत्म हुआ तब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 फॉर्म होगा, और जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 फॉर्म हुआ देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तब हम लोग का ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वेरिएबल है जिसका पावर 3 है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं करना है, देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तब नहीं, यदि 0 करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग का बन जाएगा। लेट अस टेक सम एग्जांपल को थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। लाइक सपोज करते हैं 3x⁴ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये गिवन जो एक्सप्रेशन है क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, पावर घट रहा है, तो ये एक्सप्रेशन ही है पोलिनोमियल का। और उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए बस एक ही इंपॉर्टेंट थिंग्स डिग्री से करना है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर से करना है, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3, इट इज सफिशिएंट टू से द गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल है। लाइक लेट अस सपोज 3x⁴, इट इज आल्सो अ क्यूबिक पोलिनोमियल। बस क्यूबिक पोलिनोमियल चेक करना है, डिग्री देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर 3, देन इट इज सफिशिएंट टू से इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, नॉट मैटर हाउ मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व। देन नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, it means its degree is 4 when the power of variable is
4, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ जनरल एक्सप्रेशन की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एक जनरल एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। क्या मिलेगा? तो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है, a n x टू पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 3 x टू पावर n माइनस 3 प्लस a n माइनस 4 x टू पावर n माइनस 4। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। बस वेरिएबल का पावर 4 करना है। व्हेन वी पुट n इक्वल टू 4, यदि हम लोग n इक्वल टू 4 जी भी पुट करते हैं, देन जो हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर्म होगा क्या बनेगा? a4 x टू पावर 4 प्लस a3 x टू पावर 3 प्लस a2 x टू पावर 2 प्लस a1 x टू पावर 1 प्लस a0 x टू पावर 0। ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ यही तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि बस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर चेक करना है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4, देन वी कैन से दैट इट इज सफिशिएंट टू से द गिवन एक्सप्रेशन इज अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे बस टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि इसको जीरो नहीं बनाना है। जीरो बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जीरो करते तो फिर हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ। इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स इन्वॉल्व होगा। ये मेंशन है कि मैक्सिमम जो हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक में 5 टर्म्स इन्वॉल्व हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम टर्म्स इन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 5। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं, लाइक 3x टू पावर 4 प्लस 8x टू पावर 3 प्लस 5x टू पावर 2 प्लस 8x टू पावर 1 प्लस 2x टू पावर 0 is the given expression is biquadratic polynomial or not? Yes, the given expression is biquadratic polynomial because the maximum power of variable is 4. It means its degree is 4. Then it is sufficient to say the given expression is biquadratic. Let us take another example like 8x to power 4 plus 3x to power 3. Is the given expression is biquadratic or not? Yes, the given expression is biquadratic because its degree is 4 and it is sufficient to say the given expression is biquadratic. It does not matter how many terms are involved. ये मैटर नहीं करता है कितना टर्म्स इन्वॉल्व है। एट लास्ट, ठीक है, आई वुड लाइक टू से समथिंग। यदि आप इस वीडियो को पूरा यहाँ तक कंप्लीट देखे होंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लियर इमेज आपके ब्रेन में छपा होगा। और मेरा मकसद, मेरा प्रायोरिटी यही है कि कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट अप्रोच के थ्रू डिस्कस किया जाए, जिससे कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी थ्योरी है, आपके दिमाग में पूरी क्लियरली आपके दिमाग में छपे, और मकसद यही है। देन नेक्स्ट पार्ट आई डिस्कस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एंड आल्सो डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इन ग्राफ पेपर। हम लोग सीख लिए, जान लिए कि पोलिनोमियल का डिफरेंट टाइप्स होगा, तो जो भी टाइप्स है उसको ग्राफ पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करें।